Now we will see the case study. देखो बी है द स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. अभी इसमें आपको ओपिनियन बताने का है. पहले केस स्टडीज करेंगे. तो क्वेश्चन वन देखो क्या है. तो क्वेश्चन वन में मिस्टर राम है. देखो मिस्टर राम एन एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है. मतलब राम कौन है? एंटरप्रेन्योर है यानी ऑनर है. ओके. had designed the structure of his business organization का स्ट्रक्चर बनाया by taking into consideration the required resources. अभी इसके रिसोर्सेज क्या क्या है देखो. सच है लैंड है, मशीनरी मनी है, मशीनरीज है, वर्कफोर्स है ना, मतलब लेबर्स है एक्सेट्रा. फॉर हिज न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. ही अपॉइंटेड मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर. देन मिस्टर राम हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच ए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे मालूम हो जाता है कि मिस्टर श्याम कौन है? इस सब एम्प्लॉय को रिक्रूट करने वाला मैनेजर है. मतलब ये स्टाफिंग में चला जाएगा. ओके. एंड देन मिस्टर राम क्या करता है? हैज ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय. और यहाँ पे देखो राम ने और एक किसको अपॉइंट किया? शुभम को, जो ध्यान रखेगा, सुपरवाइज करेगा सब एम्प्लॉय को कि उनका काम बराबर चल रहा है क्या. और मिस्टर शुभन हैज टू ऑल्सो सजेस्ट करता है रीमेडीज टू एम्प्लॉयज वेन एवर नेसेसरी है. जहाँ पे जरूरत है वहां पे रीमेडीज मतलब सॉल्यूशन बताता है ना. ऑन दिस कंटेस्ट में फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय मिस्टर राम. कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन कर रहा है? मिस्टर श्याम कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन कर रहा है? मिस्टर शुभम कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन कर रहा है? तो देखो इधर राम तो दिख रहा है. राम एंटरप्रेन्योर है ना, जो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर बनाता है ना, प्लानिंग करता है, सब करता है. तो इस आंसर में क्या आएगा? मिस्टर राम कौन है? इज अ परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. यानी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करना ही मिस्टर राम का काम है ना. केस स्टडी में वही बताया. देन देखो मिस्टर श्याम क्या कर रहा है? तो मिस्टर श्याम देखो रिक्रूटमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है. तो ये सब किसका फंक्शन है? स्टाफिंग फंक्शन है. तो इधर मिस्टर श्याम क्या कर रहा है? इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन में मिस्टर शुभम क्या कर रहा है देखो. तो इधर मिस्टर शुभम को सुपरवाइज करने के लिए रखा है, ध्यान रखने को रखा है. और शुभम को टाइम आ गया तो रीमेडीज यानी कंट्रोलिंग करने को रखा है. तो मिस्टर शुभम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग का फंक्शन कर रहा है. ओके. तो एक केस स्टडी था, प्रॉपरली रीड करो, सुनो, समझो और उसकी प्रैक्टिस भी करो. ओके. नेक्स्ट देखेंगे. इन XYZ कंपनी है. मिस्टर लेले गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय. देखो XYZ कंपनी में मिस्टर लेले जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वर्किंग अंडर हिम यानी उसके अंडर में जो काम करते हैं उन लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रोवाइड गाइडेंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है देम फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. तो मिस्टर लेले को याद रखो. ऑन द अदर हैंड मिस्टर श्याम सैयद है. तो सैयद क्या कर रहा है? टेक एफर्ट टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट. यानी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो जो काम कर रहे हैं उसको सैयद क्या कर रहे हैं? हार्मोनाइज. हार्मोनाइज मतलब एक साथ लाने का काम करता है वाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो मिस्टर सैयद को अंडरलाइन करो. ये एक साथ लाने का काम करता है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं वो. देन मिस्टर देसाई क्या कर रहे हैं? मिस्टर देसाई इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अरेंजमेंट के काम कर रहे हैं मिस्टर देसाई. मेंशन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंगेजिंग द फॉलोइंग फंक्शन. तो देखो पहला ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में कौन कौन एम्प्लॉयज है. ओके. डायरेक्टिंग में कौन है? कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से वर्कर काम कर रहे हैं? तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में. तो मिस्टर देसाई देखो इज एंगेज इन फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एज ही इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको अरेंज करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो देसाई ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं. डायरेक्टिंग देखो मिस्टर लेले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब मिस्टर लेले डायरेक्शन का काम कर रहा है. इसलिए मिस्टर लेले इज एंगेज इन फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन एज ही गिव्स द
क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रोवाइड गाइडेंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को टू परफॉर्म देयर बेस्ट। लास्ट है कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, तो देखो इधर सैयद है, हार्मोनाइज कर रहा है, हार्मोनाइज मतलब एक साथ लाने का काम कर रहा है। तो मिस्टर सैयद इज एंगेज इन फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज ही टेक एफर्ट्स ले रहा है टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो खाली नाम मत लिखो कि कौन किस में काम कर रहा है, तो कौन क्यों उधर है, उसका वर्क परफॉर्म क्या है वो भी लिखो, जिससे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, अब ये सब स्टडीज आप प्रॉपरली रीड करो, समझो, वीडियो लेक्चर प्रॉपर सुनो, एंड देन आप प्रैक्टिस भी करो। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितने बार आप रिवाइज करोगे उतने आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। जो टू डेज में हम लोग को मोर देन 50% मार्क्स कवर करने के हैं, तो आसानी हो जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट।